यार तेरे जैसा गुक्कू घोड़ा ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अब देख लिया, सुकून है। मेरे साथ किस बात पे इतना रूड हो रहा है भाई? तुझे यहाँ पे जख्म पे नमक छिड़कने के लिए बुलाया है। फिलहाल तो मुझे आरफा आंटी ने लॉन से भिजवाया है कि तुम्हें निकाल कर रूम से बाहर लाऊं। इन सब को बलि का बकरा चाहिए। गलत। तुम्हें ना खुद बहुत शौक है हलाल होने का। यार किसी चीज पे तो स्टैंड लेना सीख लो। यार नहीं ले सकता ना। इकलौता बेटा होने का कितना प्रेशर होता है, ये बात तू नहीं समझ सकता। मैं चाह के भी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। तू नहीं समझेगा। चल एक बार फिर ना कबूले कबूले का पहाड़ा पड़ शाबाश। तेरे चक्कर में मैं भी मुफ्त में मारा गया। क्या बोल रहा है तू? तू किधर से फंस गया है? अभी इस बात पे रोशनी डालने की पोजीशन में नहीं हूं भाई। चुपचाप अपना फंक्शन अटेंड करो। चलो ये लो, पहनो। हाय। एक बात बताऊं, बहुत गलत जगह टांका बिठा चुके हो। ऐसे टांके मेरे दोस्त सोच समझ के नहीं लगते। अभी से बता रहा हूं, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भाई साहब मुझे किसी लंगड़े घोड़े की हेल्प चाहिए भी नहीं। नहीं यार, ये एहतेशाम जी हम क्या कर रहे हो? मौलवी साहब वेट कर रहे हैं, चलो। चलिए। मामला शफीक, आपको एहतेशाम फारूक से 5 लाख रुपए अकबर में ये निकाह कबूल है? कबूल है। मामला शफीक, आपको एहतेशाम फारूक से 5 लाख रुपए हक में ये निकाह कबूल है? कबूल है। शामी, शामी, क्या है? दो दे वापस।
ये मिसेस फारूक की सास नजर नहीं आ रही। सुना है वो खफा है अपनी बड़ी पोती की तलाक की वजह से। वैसे तलाक क्यों हुई थी उनकी? सुना है कि वो लड़की जो है वो उसके चाल चलन अच्छे नहीं थे। अगर लड़की का कसूर होता तो दादी उस लड़के की निकाह में जरूर शामिल होती। अपनी गलती सलाम कैसी हैं आप? सब दूसरे पे आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उसने बातें किया। नीजान को फोन करें, कहाँ रह गई है वो? बीजान हॉस्पिटल में है, ड्रिप लगी हुई है। अभी ऑन से फोन पे बात हुई है मेरी। ये कोई मौका था ड्रिप लगवाने का? सब लोग कुछ नहीं उनका। अभी वक्त गुजारो, वैसे तुम्हारे भाई ने शाम से मेरा दिमाग खराब किया। आपसे तो कोई बात करने का फायदा ही नहीं फारूक। हाँ, क्या बात है? देखे ना, रिमला बीबी को समझाए, मुंह फुला के स्टेज पे बैठी हैं। पता है लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इन दोनों की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। वो देखो शामी को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे मार के जबरदस्ती बिठाया था उसे। सुने, खाना खुलवा दें और इन सबको खाना खिला दें। निकाह तो अब हो गया है ना। हाँ। पता है जितनी देर ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे ना उतनी बातें बनेंगी। हाँ सही कह रही हो। ठीक है चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आ जाओ। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अम्मी क्यों खुद को अजियत दे रही हैं आप? मैं सोच रही थी कि काश अल्लाह ताला आरफा भाभी को एक बेटी दे देता, उन्हें भी एहसास होता। एक क्या, अगर 4 बेटियां भी होती ना उनकी, तब भी ताई अम्मा की फितरत यही रहती है। ठीक कह रही हो। वो हमेशा कहती थी कि आयला का घर नहीं बसने देंगी, वही हुआ। मुझे आप भी ना मेरी एक बात लिख लें, घर अगर मेरी बहन का खराब हुआ है ना, बसेगा इनके बेटे का भी नहीं। मर्दों का कुछ नहीं बिगड़ता। अम्मी मर्द लोहे के नहीं बने होते हैं, तकलीफ उनको भी होती है। हाँ वो एक अलग बात है कि जोर जोर से रोने और शोर मचाने से उनकी मर्दानगी पर हर्फ आता है, तभी वो जब्त का घूंट पीने पर मजबूर हो जाते हैं। छोड़ो उन बातों को, अपने अब्बा से पूछो कहाँ रह गए वो। अच्छा है ये तमाशा खत्म होने के बाद ही घर आए, नहीं तो बिला वजह खुद को अजियत देंगे वो। आयला से बात हुई? बीजान को ड्रिप लगी है पर आ रहे हैं वो, और आप भी सो जाएं, क्यों खुद को अजियत दे रही हैं? आज रात किसको नींद आनी है? चले आ जाएं, सोएं, छोड़ें, इनका तो शुरू का तमाशा है। रात के 12 बज रहे हैं और इनका तमाशा खत्म नहीं हुआ अभी तक। विचार छोड़े इनको, आप अपने कमरे में जाके आराम करें। इतने शोर में कोई सो सकता है भला? ये खत्म होगा तो नींद आएगी। आयला तुम बीजान को उनके कमरे में ले गए। बीजान चलो। आओ बेटा। यार बड़ी बात है, साहब ने रिमला बीबी के हक मेहर में फैक्ट्री नाम लिख। सुना है जबरदस्ती लिखवाई है इनके वालिद ने।